नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आवास बोर्ड की नींद अचानक टूटी है। हरमू स्थित आवास बोर्ड कार्यालय में इन दिनों काफी हलचल देखी जा रही है। दरअसल आवास बोर्ड ने नोटिस का सिलसिला लगा रखा है। पहले भाजपा को कार्यालय के लिए नोटिस भेजा गया कि दूसरे को आवास के लिए आवंटित किया गया था, आपने कार्यालय बना लिया। अब झामुमो, आसू समेत कई जगहों पर करीब 400 लोगों को आवास बोर्ड ने नोटिस ठोक दिया है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है, नोटिस तो आप कर रहे हैं साहब, लेकिन जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे हैं आवास बोर्ड की जमीनों का, जिस तरीके से पेट्रोल पंप खोला गया, बैंक्स चल रहे हैं, जिस तरीके से बिल्डरों को जमीन दे दी गई और उनको कन्वर्सन पर जो जमीन दिया गया, जो एरिया दिया गया, उस एरिया में वो बिल्डर जमकर आराम से कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आवास बोर्ड की नींद पता नहीं कब खुलेगी। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। नींद से जागा आवास बोर्ड। हरमू बरियातू में मच गई खलबली। आवास बोर्ड ने 400 लोगों को भेजा नोटिस। बीजेपी जेएमएम आजसू को भी भेजा नोटिस। आवास की जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल क्यों? राजधानी रांची में आवास बोर्ड ने हरमू और बरियातू में लोगों को मकान बनाकर रहने के लिए प्लॉट आवंटित किया था, लेकिन उन प्लॉटों पर अब बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। कॉरपोरेट दफ्तर चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं। बीजेपी आजसू जेएमएम का दफ्तर भी चल रहा है। आवास बोर्ड ने ऐसे 400 प्लॉट धारियों को नोटिस भेजा है। भाजपा जो कार्यालय है, वो कार्यालय किसी के नाम पर आवंटन किया हुआ है और वो आवंटन जो हुआ है वो किसी आवास के नाम पर है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो नहीं है। और ना भारतीय जनता पार्टी को आवास बोर्ड देगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 6-7 नंबर में इन लोगों ने बनाया है और 6 नंबर जो प्लॉट है उस प्लॉट में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर करा लिया है। ये तो जांच का विषय है, तो जांच चल रहा है और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर से। मैंने नोटिस भी भेजा था, नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है लोग, तो लास्ट में जाके वहाँ पे नोटिस चिपका के लोगों ने वहाँ पे छोड़ा है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो इसका परिणाम मैं 15 दिन के अंदर एक समीक्षा बैठक रख रहा हूँ और मैं निर्णय लूंगा और कड़ा निर्णय लूंगा। आवास बोर्ड की नोटिस पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बीजेपी का दफ्तर कानूनी तौर पर सही है। एमसीडी से नक्शा पास कराया गया है। हर विभाग से एनओसी लेकर दफ्तर का निर्माण कराया गया है। बोर्ड का नोटिस सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया था और जब बीजेपी ने इस बात को दिखाया कि दूसरे जगहों पे भी दूसरे दलों के ऑफिस चल रहे हैं, तब जाकर इन्होंने बाद की तिथियों पर उन कार्यालयों में नोटिस दिया और वो सिर्फ औपचारिकता कर रही हैं। और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ कह सकते हैं, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। भाई जो बीजेपी का ऑफिस है वो नक्शा पास करके बना है, वो जो आरआरडीए और रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उससे आधिकारिक रूप से नक्शा पास हुआ है। सारा एनओसी लेने के बाद ये काम हुआ है, तो उसके बाद भी इस तरह की बातें कर रहा है, तो साफ दिखा रहा है कि जो झारखंड आवास बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और उसकी जो अब सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये सब कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जेएमएम का दफ्तर कैंप कार्यालय है, जल्द ही दफ्तर बरियातू में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि बोर्ड की जमीन पर पार्टी का दफ्तर चल रहा है, तो किराया तो देना पड़ेगा। नोटिस सभी राजनीतिक दलों को मिला है जिनका कार्यालय यहाँ है। नोटिस का जवाब देना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, नियम संगत है, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन जवाब आप नहीं दे रहे हैं, गोल मटोल बातें कर रहे हैं, आप हमारी ओर इशारा करते हैं। अरे हमारा कार्यालय तो कैंप कार्यालय है, बिल्कुल अस्थायी रूप से है। मुझे लगता है 2-3 महीने भी और नहीं, उसके बाद हम लोग का मुख्य भवन में चला जाएगा जो निर्माणाधीन है। लेकिन आपको तो बताना होगा। अगर ये आवास बोर्ड का जमीन है, निश्चित तौर से जो रॉयल्टी या जो रेंट सरकार को मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, इसमें राजनीति करने की कोई मामला ही नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मामले को राजनीतिक दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार भी जान रही है और
तो राज्य के लोग भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत अब पुराना हो गया है। लोग अब इनके झांसे में नहीं आते। आवास बोर्ड का कार्यालय हरमू में है। हरमू में बोर्ड की जमीन पर सैकड़ों बहुमंजिली इमारतें बनाई गई हैं। बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। सालों से सियासी दलों के दफ्तर चल रहे हैं, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ी। अब देखना ये है कि बोर्ड की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित रहती है या फिर कोई कार्रवाई करता है। इसका इंतजार हर किसी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कमाल है, पहली बार ऐसा आवास बोर्ड का अध्यक्ष मिला है जो सरकार को ही नोटिस ठोक दे रहा है। जेएमएम को नोटिस हो रहा है। आसू और भाजपा तो समझ में आता है राजनीतिक साजिश हो सकती है। पहले जेएमएम का रुख करते हैं, अतिथियों का रुख करते हैं, जेएमएम का रुख करेंगे। समझेंगे जेएमएम से कि कांग्रेस और झामुमो के रिश्ते नाते सब ठीक तो हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रुख करते हैं अपने अतिथियों का। भाजपा से प्रदुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रदुल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ है। हेमलाल जी स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है दोनों अतिथियों का। हेमलाल जी, कांग्रेस के साथ रिश्ता ठीक तो है, क्योंकि संजय पासवान कांग्रेस कैडर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। जेएमएम की सत्ता है सरकार में, जेएमएम सीएम जेएमएम के, और आवास बोर्ड राज्य सरकार के अधीन का बोर्ड सीधे जेएमएम को नोटिस ठोक दे रहा है। मतलब ये नोटिस ही है या जानबूझकर आप लोगों ने लिखवा लिया? देखिए अभिषेक जी, आवास बोर्ड का जहां तक मामला है, सरकार, कोई भी सरकार जब बनती है तो विभिन्न मंत्रालयों को अलग अलग करती है, डिसेंट्रलाइज करती है। उसी में आवास बोर्ड भी है एक, जो स्वतंत्र अपना काम करेगा। हाँ, बोर्ड निगम का गठन होता है सर, अध्यक्ष चुने जाते हैं, बड़ी पैरवी लगती है बनाने के लिए। देखिए, और जो लगता है वो तो छोड़ दीजिए। ये तो सरकार, हर सरकार में, हर हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के अधीन रहता है, जिसको चाहे, और सरकार जिसको चाहे बोर्ड का अध्यक्ष और मेंबर जो भी होते हैं अपना बनाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि आज जो डिबेट है, यह डिबेट आवास बोर्ड पर है। मतलब हम लोग जो डिबेट में आते हैं यहाँ, एक तरह से कहा जाए कि सारा सेंट्रलाइज किया जाता है, एक ही व्यक्ति सब करे। माने भिन्न भिन्न लोग काम को करें, सुदृढ़ चले, इसलिए अलग अलग मंत्रालय बनाया जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि बेहतर रहता कि आज उस बोर्ड के किसी मेंबर को या अध्यक्ष को बुला लिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया जवाब देते। बहरहाल चलिए, जब मैं डिबेट में ये आपने पते की बात कही। दरअसल हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन बोर्ड बाइट देने को तैयार है अपने ऑफिस में, डिबेट में शामिल होने को तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि बोर्ड के पदाधिकारी तो सरकार और सत्ता के साथ बदलते रहते हैं। अब जो पुराने लोग करके जाते हैं, नए लोग उसकी धनकटनी करते हैं। अभी रोपाई चल रही है ना, आप भी देख रहे होंगे, आप भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धन रोपनी चल रही है पूरे झारखंड में, धान काटा भी जाता है। जैसे आपने रोपा, अगर सरकार नवंबर के बाद बदल जाएगी तो अगले सीजन में भाजपा काटेगी उसी धान को। बस वही आवास बोर्ड की स्थिति है सर, रोपता कोई है, काटता कोई है। आप मुझे ये बता दें हेमलाल मेहता साहब, सरकार आपकी, बोर्ड निगम आपका, सत्ता सिस्टम आप चला रहे हैं, और जेएमएम को ही नोटिस हो जाता है कि आप गलत तरीके से चला रहे हैं, तो क्या जेएमएम का कैंप ऑफिस गलत तरीके से आवास बोर्ड में खोला गया है? देखिए, सवाल उठता है कि जो आवास बोर्ड है, आवास बोर्ड क्यों बना था? जिसके घर नहीं है उसको अलॉट करता था घर के लिए आवासीय परिसर, जिसमें हो घर बने, बेघर नहीं रहे लोग, उसके लिए अलॉट किया जाता था। तो बोर्ड जो है, बोर्ड अपना स्वतंत्र तरीके से अपने जो उसका संवैधानिक तरीका है वो अपना काम करती है। और उसका काम है कि जहां मिसयूज हो रहा है, हो सकता है हम भी मिसयूज कर रहे हो, कोई दिक्कत मतलब जेएमएम भी मिसयूज कर रही है। चूंकि यदि ऐसा है, उसके कानून में है, तो हम अभी कैंप कार्यालय रखे हैं सिर्फ कुछ महीने के लिए। कैंप कार्यालय सर, ये जो आपका ये किराए पर है
या आप लोगों को आवंटित है? नहीं, कैसे कैंप कार्यालय नहीं, मैं हम लोगों ने किराया पर लिया है। अच्छा, कुछ दिन के लिए अब हमारा कार्यालय बन जाएगा, हम अपना शिफ्ट तो किराया पक्का से देते होंगे आप लोग? तो चूंकि किराया है तो पार्टी ऑफिस से पेमेंट जाता होगा वाइट का, स्वाभाविक है। क्योंकि नोटिस कर दिया साहब, जब आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने नोटिस कर दिया तो ये मामला तो कोर्ट में जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जवाब तो दिया 2 मिनट रुकता हूं सर, संजय सिंह साहब का स्वागत कर लेता हूं। कांग्रेस से संजय सिंह साहब हमारे साथ आ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये बोर्ड जो है सो अपने तरीके से काम कर रही है और अपना उत्तरदायित्व को मतलब बोर्ड जो कर रही है ठीक निभा रहा है। देखिए, अब उसकी जिम्मेवारी है, जब बोर्ड का चेयरमैन है, वो मेंबर्स हैं, तो उनकी जो जिम्मेवारी है बखूबी निभाएंगे, उसमें कहीं। हेमलाल मेहता साहब ने एक बात, मैं आपका कायल हूं सर, आप एक बात, अपनी बात आप बड़ी ईमानदारी से कहते हैं। इन्होंने कहा बोर्ड निगम से ही बुला लेते, जेएमएम वाले को बुला के पूछ रहे कि कैंप ऑफिस को क्यों आ गया नोटिस, तो हम क्या बताएंगे? बात भी सही है आपकी, जायज बात है, क्योंकि आपका तो कैंप कार्यालय, उसका ना नक्शा पास हो सकता है, ना दूसरे सरकारी पदाधिकारी उसमें संलिप्त हो सकते हैं। अब किराए पर है कि नहीं, ये अलग एक मुद्दा है। आवास बोर्ड को ये साबित करना होगा कि आप लोग किराए पे हैं कि नहीं है। क्या मामला, भाजपा का रुख करते हैं पहले। प्रतुल शाहदेव साहब, आवास के लिए आवंटित जमीन थी साहब, आप लोगों ने अंत्योदय करके कोई संस्था है, उस संस्था के नाम से इतना बड़ा कार्यालय बना लिया। कई लोगों को आवास मिल जाता, अपार्टमेंट बनने देते। कई जगह पे आवास बोर्ड में अपार्टमेंट बना है सर। कई लोगों को घर मिलता, फ्लैट मिलते, बिल्डर जमीन फ्लैट लेता, फ्लैट बेचता, कमाता पैसे। आपने भाजपा का दफ्तर खोल दिया सर। देखिए अभिषेक, आपकी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। फैक्ट जो है, सबसे पहले तो आज आजसू का स्थापना दिवस है। मुझे लगता है आजसू के मित्र यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आजसू को भी उनके स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज महान संत कबीरदास जी की जयंती है, उनको भी शत शत नमन। उनका एक दोहा इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद जो अपने ओपनिंग दिखाया, वो बड़ा याद आता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यानी नहाने धोने से सिर्फ क्या होता है साहब, जब आपके मन के अंदर का मैल न जाए। मछली तो सदा जल में रहती है, फिर भी धोने से भी उसका महक जो है, उसकी जो बदबू है, वो नहीं जाती है। अब लौटते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। देखिए, सबसे पहले ये हम पूरे तरीके से इसको राजनीतिक स्टंटबाजी मानते हैं, और राजनीतिक स्टंटबाजी मानने के पीछे का कारण है, मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं। मैं अंत्योदय फाउंडेशन और जितने तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया, उनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि झारखंड गजट में, जो झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित है 9 जनवरी 2001 को, इसमें जो झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के गठन का गजट नोटिफिकेशन था, उसको मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ। 9 जनवरी 2001 को इसको अडॉप्ट किया गया था। नगर विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं आवास मंत्रालय के द्वारा। देखिए, इसमें क्या है, साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड अ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, जो इनकी शक्तियों के बारे में है, वो चेयरमैन की क्या शक्तियां होंगी। देखिए, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चेयरमैन shall be the part if provided in the event of non-official person being appointed as chairman। यानी कोई गैर सरकारी अधिकारी अगर चेयरमैन बनता है, he shall be part-time officer and his chief functions shall be limited to preside over the meeting of the board। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, दर्शकों को जरूर बताएं जी। अब इसका अर्थ ये होता है कि ये जो चेयरमैन है, अच्छा, उसका मैं एक आपको और पक्ष आपको दिखाता हूं कि अब इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या शक्तियां होती हैं। द गवर्नमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर की मैं आपको शक्तियां दिखा रहा था। देखिए, ये शायद मिस कर रहा हूं मैं, कहीं ये पेपर कहीं इधर उधर हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर की जो शक्तियां, पर उनकी शक्तियों का मूल, अब मैं डिफरेंस समझाता हूं आपको अभिषेक, दोनों के बीच का क्या है। ये चेयरमैन है ऑफ द बोर्ड, इनका सीमित जो कार्य है वो बोर्ड की मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करना है। अब बोर्ड की मीटिंग 1 महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है। और जो सारी शक्तियां हैं इस एक्ट के अनुसार वो एमडी में निहित है। वो डे टू डे वर्किंग, मैं आपको ये प्रोग्राम के डिस्कशन के दौरान वो दिखा दूंगा पैराग्राफ। डे टू डे वर्किंग जो एग्जीक्यूट करना है पावर बोर्ड का, वो सारा शक्तियां जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड में निहित होता है।
ये सिर्फ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं, यानी जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का है उसकी मीटिंग को प्रिसाइड करना इनका काम है। डे टू डे वर्किंग और इस तरह के बयान देना इनके कार्य क्षेत्र से बाहर का है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक मुद्दा है साहब, ये गैर सरकारी व्यक्ति हैं और जैसा कि इस एक्ट को मैंने पढ़कर सुना दिया, बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो बोर्ड का अध्यक्ष प्रस्ताव मीटिंग में लाएगा, बोर्ड के अध्यक्ष निर्देशित करेगा एमडी को। बोर्ड के अध्यक्ष एमडी को निर्देशित नहीं करते, बोर्ड निर्देशित करेंगे, बोर्ड पूरा करता है आप ही के पास। ये बोर्ड करता है, ये बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां नहीं है। बोर्ड का अध्यक्ष ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, जब बोर्ड एक होकर निर्णय लेता है। देखिए अभिषेक, मैं मूल बात बहुमत पे फैसला होता है, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है इनको। इनका सिंपल कार्य है बोर्ड की मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड करना। इनका यह काम नहीं है कि तो बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई थी बीजेपी को नोटिस करने की, हम वो नहीं किया। मैं आ रहा हूं ना उस मुद्दे पे, पर मैं आपको ये बता रहा हूं ये राजनीतिक मुद्दा क्यों है। अब बोर्ड के चेयरमैन का काम वहीं खत्म हो गया जब ये बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, जिसकी मीटिंग उन्होंने चेयरमैन किया कि भाई इनको नोटिस करना है। उसके बाद का जो भी क्रियान्वयन है वो एमडी का पार्ट है ये एक्ट के अनुसार। तो ये पूरे तरीके से राजनीतिक मसला बना रहे हैं चेयरमैन, सिर्फ बोर्ड की मीटिंग के बाद प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन कर दिया। बिल्कुल। और देखिए जो अंत्योदय फाउंडेशन और बीजेपी का बता रहे थे ना, जो एक मीडिया सेल का ऑफिस है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके लिए बजाबता तत्कालीन बोर्ड से हम लोगों ने एनओसी लेकर रजिस्टर कराया था। मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं, बोर्ड इस पे जाके चेक कर सकता है, सारे दस्तावेज उसके पास होंगे। और जो बिल्डिंग में अभी कार्यालय चल रहा है हमारा, देखिए हमारा पूरा प्रदेश में जिलों में कार्यालय बन गया, बहुत जगह प्रदेश मुख्यालय बन गया। दिल्ली में इतना शानदार हमारा मुख्यालय बन गया, लेकिन रांची में पार्टी के पास रहेगा वही ना। रांची में अभी भी जमीन की खोज जारी है ताकि हम अपना ये ऑफिस, हमें छोटा पड़ रहा है, उसमें शिफ्ट कर सके। ये अंत्योदय फाउंडेशन के नाम पर रजिस्टर्ड था। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अंत्योदय फाउंडेशन के नाम पर नक्शा पास किया। अंत्योदय फाउंडेशन हमारा वैचारिक संगठन है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में हम ये चला रहे हैं। पर जेएमएम के प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, बेबाकी से बात रखते हैं, थोड़ा हो सकता है। मतलब आपका भी कैंप ऑफिस ही मान ले इसको, नहीं, कैंप ऑफिस नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग के तहत ये ऑफिस को चला रहे हैं। कैसी अंडरस्टैंडिंग? और मैंने बताया ना अंडरस्टैंडिंग। अब वो रेंट और इसका लीज और ये सब तो हो नहीं सकता। ये हमारा वैचारिक संगठन है जिसके नाम पर ये पूरी बिल्डिंग है, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो रेंट दे रहे हैं। साहब ये उल्लंघन है। मेरा घर भी हाउसिंग बोर्ड में है, जेएमएम ऑफिस से मुश्किल से 100 मीटर दूर में। मैं किसी को रेंट नहीं दे सकता कागज पे, या ऐसे भी रेंट नहीं दे सकता, वो गैर कानूनी होता है। और बोर्ड चाहे तो मेरा कैंसिल कर सकता है। और वैसे ही आवासीय प्लॉट पे जेएमएम का कार्यालय है, तो जेएमएम कैसे रेंट लेकर कार्यालय चला रहा है? इस लॉजिक से तो जेएमएम का कार्यालय और जो ये कैंप कार्यालय करे, कैंप कार्यालय क्या होता है साहब? इनका फुल फ्लेजेड ऑफिस चल रहा है। और इनका जो मुख्य ऑफिस बना है बरियातू में, हमारी तो जानकारी है उसका भी नक्शा इन्होंने नहीं पास कराया, जबकि अंत्योदय फाउंडेशन ने जो पूरा बिल्डिंग बनाया है उसका नक्शा पास कराया। लेकिन ये कैंप कार्यालय जिसको कह रहे हैं, जिसको हम इनका ऑफिस मान रहे हैं, उसके लिए ये रेंट कैसे ले सकते हैं? ये तो उन्होंने कह दिया कि रेंट पे है। नहीं, ये हाउसिंग बोर्ड के क्लॉज का उल्लंघन है। आप रेंट नहीं ले सकते हैं, किसी से रेंट नहीं ले सकते हैं, आप रेंट आउट नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी प्लॉट पे, देखिए मेरे नाम पर भी हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग पूरी की पूरी हाउसिंग बोर्ड अभिषेक तो भाड़े पे चल रही है। सहमत हूं। जब पूरा हाउसिंग बोर्ड में, अच्छा इस विषय पे आऊंगा, बस फाइनल वाले विषय पे आऊंगा। अभी आप एक लाइन में कंप्लीट कर बोलना चाहते हैं, हाउसिंग बोर्ड में किराए पे हम लोग आएंगे। बस सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के बारे में बता रहा हूं। यहाँ तो हॉस्पिटल भी चल रहा है, होटल भी चल रहा है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी चल रहा है, बड़े बड़े शोरूम्स चल रहे हैं, टायर के शोरूम चल रहे हैं, बड़े बड़े स्पा सैलून्स चल रहे हैं, किसी पे निशाना नहीं। लेकिन चेयरमैन जिसका सिर्फ काम है कि अगर रेंट का प्रोसीजर नहीं हो सकता, तो ये सारा जो स्पा वगैरह जो चला रहे, तो जिसके नाम से आवंटित है उन्हीं के नाम से चलना चाहिए। वो भी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? नहीं, वो नहीं चला सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपने हाउसिंग बोर्ड का घर अलॉट कराते हैं तो आप एक उसमें एफिडेविट करते हैं, जो छोटे रेंटर होते हैं वो, कि हम इसको कमर्शियल यूज के लिए नहीं देंगे। और दूसरा, इसीलिए 400 लोगों को नोटिस भेजा उन्होंने, 400 लोगों को जो नोटिस भेजा गया है जी, शायद इसीलिए कमर्शियल लोगों को मिलाकर नोटिस भेजा गया। जेएमएम का रेंट लेना बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, प्रश्न चिन्ह तो लग गया है, समझेंगे हेमलाल जी से। पहले संजय सर का स्वागत कर ले। संजय सिंह साहब आए हुए हैं। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, जो अभी अभी बताया प्रतुल जी ने कि अध्यक्ष की शक्तियां मीटिंग बुलाने की हैं और उसके बाद का काम जो है वो एमडी का होता है। जो शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल जो शक्तियां हैं, उल्लंघन हुआ है प्रक्रिया का इस नोटिस में। चूंकि संजय पासवान साहब कांग्रेस के बहुत कदावर कैडर माने जाते हैं, कदावर नेता माने जाते हैं, ऐसी क्या मतलब अनबन हो गई झामुमो के साथ कि सीधे झामुमो को नोटिस थमा दिया उन्होंने?
देखिए इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो अधिनियम है झारखंड आवास बोर्ड अधिनियम 2019 में इसका संशोधन हुआ, तो अभी हमारे पास वही अधिनियम है जिससे हम लोग पूरे प्रदेश के आवास बोर्ड के क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं जी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि आवास बोर्ड जब आवंटित करता है भूखंड, तो श्रेणी बनाया उसके लिए आप जानते ही हैं, HIG है, MIG है, LIG है, और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और कई और भी श्रेणियां हैं जिसकी चर्चा करना अभी अप्रासंगिक होगा जी। लेकिन जब इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट होता है आवंटी के साथ, तो उसमें वर्णित रहता है कि आप इसका व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकते, वो स्पष्ट रहता है जी। और विशेष परिस्थिति में अगर आवंटी को लगता है कि वो उसका व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग करना चाहता है, तो बोर्ड को ये शक्ति दी गई है कि बोर्ड का शासी निकाय, तो बोर्ड का शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष जो बोर्ड के हैं, उसमें जो सदस्य जो बैठक में भाग लेते हैं उसमें नगर विकास विभाग के एक प्रतिनिधि होते हैं जो सचिव के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं जी। और साथ में जो बोर्ड के सचिव हैं वो रहते हैं जी, और बाकी जो सदस्य हैं वो रहते हैं जी। तो ये शासी निकाय जो है ये शीर्ष स्तर है निर्णय लेने के लिए जी। बोर्ड के सारे क्रियाकलापों का निर्णय शासी निकाय के द्वारा लिया जाता है जी। क्रियान्वयन की जिम्मेवारी प्रबंध निदेशक की होती है। तो क्रियान्वयन में प्रबंध निदेशक एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में स्वतंत्र हैं क्रियान्वयन करने के लिए, लेकिन शासी निकाय ही बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट्स, सारे महत्वपूर्ण एजेंडा में जो निर्णय है उसको विधिवत वो भी प्रतुल जी भी बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड निर्णय लेगा। बिल्कुल, लेकिन तो उसको क्रियान्वयन के लिए एमडी को उसमें तो बोर्ड में अगर देखा जाए तो बोर्ड के मतलब अध्यक्ष जो हुए अगर देखा जाए तो वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीसी करके ये बात कह सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा ये किया जा रहा है, इतने नोटिस दिए गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो जो पीसी है वो सचिव करे बोर्ड के या एमडी करे। देखिए ये तो नियम की बात हो गई। पीसी के बारे में साइलेंट है, पीसी के बारे में बिल्कुल मैं सहमत हूं इनसे, स्पष्ट नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ संजय जी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ बिल्कुल, बोले प्रतुल जी, जल्दी बात पूरी करें। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होते हैं, देखिए इन्होंने भी माना जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो एमडी में निहित होते हैं। ठीक है साहब, चेयरमैन अगर चाहे तो किसी नीतिगत मामले में क्या हुआ ये बता सकते हैं, मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं, ये चलिए सामान्य प्रक्रिया में इसको मान लेते हैं। लेकिन चेयरमैन जब बार बार इसी चीज को रोज मीडिया के सामने लाए और कहे कि अगर नहीं करेगा तो 15 दिन के बाद हम ये कर देंगे, तब दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले की कार्रवाई आप कर रहे हैं। और इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार और इतना जो ये वादा खिलाफी हुई है उससे ध्यान बांटने के लिए एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया। अभी अखबार की सुर्खियों में क्या था, ईडी जो दलाल थे जिन्होंने हेमंत सोरेन जी की जमीन को जो भुयरी से चेंज करने की नेचर कोशिश की थी, यही सारा कुछ चल रहा था। ईडी के रेट से 1 करोड़ 100 गोलियां। अब ये नया नैरेटिव रचा जा रहा है ध्यान भटकाने के लिए। साहब आप चेयरमैन हैं सिर्फ सिंपल पर्पस के लिए कि आप बोर्ड की मीटिंग्स को चेयर करेंगे, आपको डे टू डे वर्किंग का भी अधिकार नहीं है। डे टू डे आप कार्यालय में बैठ सकते हैं लेकिन डे टू डे फाइल का डिस्पोजल नहीं कर सकते। वो एक्ट में पूरे तरीके से एमडी के पास वो क्या कर सकते हैं ये छोड़िए, आप क्या कह रहे हैं? उल्लंघन किया है या नहीं इसका जवाब हमने तो बताया ना आपको, आपने उल्लंघन किया है दिया आपको, मैंने तो बता दिया आपको पूरा अंत्योदय फाउंडेशन बीजेपी सारा कुछ नक्शा। नहीं आपने तो बता, मेरा वो सवाल नहीं था प्रतुल जी, आप उनके सवाल का जवाब। मेरा सवाल ये था कि 400 लोगों को नोटिस जायज है नाजायज है? देखिए अगर प्रक्रिया से हुआ या उल्लंघन हो गया? मैंने नोटिस को नहीं देखा इसलिए प्रथम दृष्टया मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन अगर 400 लोगों को ये नोटिस दे रहे हैं, और ये जेएमएम को कब नोटिस हुआ, एक बार अगर आपके पास वो दस्तावेज हो जेएमएम को नोटिस का तो उसकी तारीख निकाल ले। ये नोटिस तब हुआ जब सारे चैनलों में चलने लगा कि बीजेपी को नोटिस बुलडोजर से तोड़ देंगे। बुलडोजर चलेगा बीजेपी के कार्यालय पर? हाँ, यूपी में आप बुलडोजर चलवा रहे हैं अवैध ठिकानों पर, और यहाँ आपके ठिकाने पे बुलडोजर आ गया। कि सिर्फ बीजेपी को क्यों टारगेट करे? जेएमएम का भी ऑफिस एक ब्रेक ले लेता हूं। बचाव में इन्होंने हम लोग अधिकार और कर्तव्यों पर चले गए हैं आवास बोर्ड के अध्यक्ष और एमडी के। हमारा वो एजेंडा ही नहीं, हमारा एजेंडा ये है कि आवास बोर्ड अगर नियम संगत चल रहा है तो फिर व्यावसायिक इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं आवास बोर्ड की जमीन पर।
और अगर व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन लाया गया, क्या किसी तरीके से उसको जायज ठहराया जा सकता है? आज आपने 400 लोगों को नोटिस कर दिया, आखिर उनको कोई वहां पेट्रोल पंप चला रहा है तो पंप का लाइसेंस कैसे मिल सकता है? अगर आवास बोर्ड का व्यावसायिक इस्तेमाल हो ही नहीं सकता आवास बोर्ड की जमीन का, तो इसका मतलब कि केवल आवास बोर्ड और जमीन आवंटी ही उसमें दोषी नहीं है। दोषी तो वो लोग, सारे लोग हैं जो वहां पर कमर्शियल यूज कर रहे हैं और उनको कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया। हेमलाल मेहता साहब के पास झामुमो से हेमलाल साहब। हेमलाल साहब, अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किससे किराए पर ले लिया आप लोगों ने, और आप ही की सरकार में आपने किराए पर ले लिया क्या? मैंने भी वही कहा, जब भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि वहाँ जो ऑफिस बनाए हैं बजावते नक्शा पास करवा के बनाए हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बन रहा है, ये कहाँ देख लिए भाई कि नक्शा बिना पास करवाए जो है सो ऑफिस बन रहा है? कहाँ इनको पता चला, कैसे पता चला? माने पूरा इसी का जायजा लेते रहते हैं। आप मुझे गलत साबित करें तो मेरा जब मेरा नक्शा पास करके हम दिखा देंगे नक्शा इनको। कैंप ऑफिस बता दीजिए कि किराए पे, आपने बोला किराए पे है कैंप ऑफिस, और आप संजय सिंह साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो फिर कोई किराए पे आपको कैसे जेएमएम को कार्यालय? व्यावसायिक इस्तेमाल, अगर आप किराए, एक मिनट हेमराज साहब, अगर आप किराए पे हैं तो नोटिस आपको क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी का इतना दिन से कार्यालय चल रहा है, तो बता रहे हैं कि मेरा इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम मेरा हाउसिंग बोर्ड में घर है, मैंने 2 बार एफिडेविट करके दिया है कि मैं इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं करूंगा, ना सबलेट करूंगा, ना रेंट आउट करूंगा। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कर रहे हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आजसू जो है कर रहा है, संगठन से हम चला रहे। आजसू का कार्यालय किसके लिए आवंटित है, किस नाम से आवंटन है उसका? क्या वो भी आवास के लिए? तो वही बताएंगे, वही बताएंगे कैसे ले रहे? ये उनका मुद्दा मैं अभी पूछूंगा प्रतुल जी से, हालांकि उन्होंने बताया कि मुद्दा नहीं है, उन्होंने बताया नहीं प्रतुल जी वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भाजपा का मुद्दा है। मैं प्रतुल जी से आ रहा हूं, संजय सर आपके पास भाजपा का मुद्दा है। मैं अभी प्रतुल जी से पूछूंगा कि आखिर अंत्योदय संस्था जो आपकी है, संस्था वैचारिक संस्था है, उन्होंने बताया वैचारिक संस्था है, कोई वैचारिक उनके नाम से है। अरे कैसे नहीं जानते? अब ये आप कैसे जेएमएम का कहा, कौन सांस्कृतिक संस्था कैसे पता चला? ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। रुक जाए प्रतुल जी, रुक जाए, उसमें तो दीपक प्रकाश साहब सचिव भी हैं, बताया था उन्होंने। हेमलाल जी, आप मुझे सिर्फ जेएमएम का बताएं कि जब व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो सकता तो जेएमएम किराए पर कार्यालय कैसे चला रहा है? किसको नोटिस दिया है ये हमें भी पता नहीं है। जब नहीं, आवास बोर्ड जब नोटिस दिया है वहां पहुंचेगा, जवाब दिया जाएगा। पहुंचा नहीं, नोटिस पहुंचेगा, जवाब दिया जाएगा। हमारे पास तो सूचना है सर, जेएमएम आजसू बीजेपी समेत 400 लोगों को नोटिस हुआ। अभिषेक 500 मीटर दूर आवास बोर्ड से जेएमएम का कार्यालय भाई दिया, नोटिस नहीं पहुंचा। हमें जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही कहा। अरे नोटिस की भी बात नहीं है हेमलाल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो जानकारी है ना कि कैंप ऑफिस किराए पे है, कैंप ऑफिस चल रहा है, किराए पे है ना, हम ऑफिस चल रहा है। तो आपने बोला, अरे सर मैं मुझे तो बोलने दीजिए, 2 महीने में वहां से हट जाएगा कार्यालय। तो वो आपने अभी आपने भाड़े पर लिया है ना, आपने बताया, तो भाड़े पे कैसे लिया आपने? ये तो आवास बोर्ड देगा ना आपको जवाब। आवास बोर्ड की आवास बोर्ड देगा, आवास बोर्ड रेंट में लिया है किसी से। संजय सिंह साहब, चले संजय सिंह साहब से दोनों चीज पूछ लेता हूं। संजय सिंह साहब कांग्रेस के हैं, आवास बोर्ड के अध्यक्ष भी, संजय पासवान साहब भी फिलहाल कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत पुराने कैडर के आदमी हैं। संजय सिंह साहब, आपके बाईं तरफ हेमलाल मेहता साहब बैठे हैं जो जेएमएम से हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम का जो ऑफिस चल रहा है कैंप ऑफिस, वो इन्होंने भाड़े पर लिया है, रेंट पर लिया है जेएमएम ने। दाहिनी तरफ प्रतुल सहदेव जी बैठे हैं, वो भाजपा ऑफिस के बारे में बता रहे हैं कि अंत्योदय इनकी वैचारिक संस्था है, अंत्योदय के नाम से वहां नक्शा भी पास है, और वैचारिक संस्था होने के नाते भाजपा का वहां कार्यालय चल रहा है। 2 हिस्से में ऑफिस, अभिषेक 2 हिस्से में ऑफिस बीजेपी के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका एनओसी हाउसिंग बोर्ड से लिया जा चुका है। हाउसिंग बोर्ड फाइल खंगाल कर देखे ना। संजय सिंह साहब, आप तो प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे हैं, आपको कौन, दोनों में बता दीजिए कि हेमलाल मेहता साहब जो कह रहे हैं अगर व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो फिर कैंप ऑफिस भाड़े पे कैसे चल रहा है, पहले ये मुझे बताएं संजय सिंह साहब। दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन नहीं, पहले आप जेएमएम कर दें, फिर मुझे आपको भाजपा का दीजिए। ठीक है। तो जब भी इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट होता है अलॉटी के नाम से, आवंटी के नाम से, तो उसमें वर्णित रहता है कि उसका वो व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात उसको वो
रेंट पे भी नहीं लगाएंगे व्यवसायिक प्रयोजन में। जी। तो ये इकरारनामा जो है ये एफिडेविट पर शोन होता है, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो बोर्ड के पास ये अधिकार है उसी अधिनियम में, जिस अधिनियम के अंतर्गत आवंटन होता है, कि उस आवंटन को रद्द कर दे। तो ये शक्ति बोर्ड के पास है जी। और उस संपत्ति को फिर से अपने, तो रद्द करने से पहले नोटिस करना जरूरी है या सीधे रद्द कर सकते हैं? नोटिस तो करना है। रूप से नेचुरल जस्टिस, देखिए हमारे यहाँ नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आपको सब तरह के कांड करवा लीजिए, उसके बाद नोटिस कर दीजिए। नहीं, नोटिस तो करना ही है। नहीं अभिषेक, मैं संजय जी को खाली 10 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने भी अपने घर को जब पिताजी के देहांत के बाद अपने नाम ट्रांसफर कराया था, मुझे भी 2 जगह एफिडेविट करके देना पड़ा। मैं ना तो इसका कमर्शियल यूज करूंगा, ना इसे सब रेंट में दूंगा, और अगर ऐसा करता हूं तो मेरा आवंटन रद्द हो जाएगा। चलिए अब बताएं संजय सिंह साहब, अब भाजपा का बताएं, भाजपा की बात बताएं। बात ये है, ये तो मैं समझ गया कि जेएमएम गलत कर रहा है, ये बात तो साफ हो गया। जो फैक्ट है वो रिकॉर्ड पर आ गया है कि आप सबलेट में नहीं कर सकते हैं जी, कमर्शियल यूज में नहीं ला सकते हैं जी। अब रही बात एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट और उस पर भाजपा के कार्यालय का बनना जी, तो फाउंडेशन और ट्रस्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय बनवा सके। जवाब आप ही को ये अधिकार उसको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये जैसे प्रतुल जी कह रहे हैं, देखिए टेक्निकल सवाल इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रतुल जी कह रहे हैं कि भाजपा की वैचारिक संस्था है। नहीं, वैचारिक संस्था करके कोई एक्सप्रेशन नहीं होता लीगल लैंग्वेज में। लीगल लैंग्वेज में, प्रशासनिक भाषा में कोई वैचारिक संस्था नहीं होती है। वैचारिक आप एसडीओ रहे, कभी रजिस्टर्ड किया है आपने? ऐसे नहीं, ऐसे कोई वैचारिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वैचारिक का मतलब होता है, वैचारिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता। मतलब आप और हम आज बैठ के ये निर्णय तो व्यावसायिक हो गया ना सर। नहीं, मैं इसको कंप्लीट रुक जा संजय सिंह को कंप्लीट कर लेने। बोले संजय सिंह। वैचारिक का मतलब होता है कि सैद्धांतिक रूप से हम आपको सहमति दे दिए कि आप मेरे परिसर का उपयोग कर लें व्यवसायिक रूप से, या यहाँ पर एक पॉलिटिकल कार्यालय बनाने के लिए। करेक्ट? ये भी एक तरह से सबलेट करने जैसा ही हुआ। नहीं, उसका वायलेशन हुआ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। इसको कंप्लीट कर लें। नहीं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोलिएगा। इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। बोर्ड कभी आपको ये छूट नहीं देता है करारनामा में कि आप थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी भी शर्त पर जो आपके उसके बीच में हो। बोर्ड आपको दिया है, बोर्ड आपसे ये कहता है कि आप उसका अन्यत्र कोई प्रयोजन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपका वैचारिक रिश्ता है या अनौपचारिक रिश्ता है या औपचारिक रिश्ता है, ये बोर्ड से सरोकार नहीं रखता है। मतलब दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत हैं। दोनों ही 100%। चलिए, मतलब जेएमएम भी गलत, बीजेपी भी गलत। अब आ जाता हूं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों ही गलत। हाँ, अब प्रतुल जी आप जरा मुझे बताएं कि अंत्योदय आपकी वैचारिक संस्था है, तो कहां इस तरीके का कार्यालय है अंत्योदय के साथ आपका, और कहां रांची के अलावा? मतलब अगर हरमू छोड़ दें। रांची में तो है, और रांची में जिस कार्यालय में अभी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी सिचुएटेड है, उसमें अंत्योदय का कार्यालय भी है। साहब, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। कहां हमने कहा कि ये सब लीज, सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तुम जा ही नहीं रहे। कब हमने कहा कि हम रेंट देते हैं? कब हमने कहा कि उसमें हमने सबलेट करा लिया? कब हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया? वहां पे उनका कार्यालय भी चलता है अंत्योदय का पूरे एक फ्लोर में, और बाकी उसके अध्यक्ष कौन है? संस्था के अध्यक्ष कौन है? अभिषेक, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भाजपा का मुख्य कार्यालय जहां भी चल रहा है, जो उसके ठीक बगल वाला प्लॉट जहां मीडिया सेंटर चलता है, वो तो बीजेपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो उसमें क्यों नहीं बनाया सर आप लोगों ने पैसा लगाया? उसको क्यों नोटिस किया? वो तो एनओसी लेकर किया गया है। अच्छा, वो एनओसी लेकर उसको भी नोटिस हो गया है? बिल्कुल, ये सिर्फ बदले की भावना से। आपने देखा ना अध्यक्ष का बयान, वो किसी भाई ये दर्शकों के लिए खास चीज होगा कि भाजपा के प्रवक्ता है, कह रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता कि सर एनओसी लेकर बनाया था, भाजपा के नाम से एनओसी है, मीडिया सेंटर, और उसको मीडिया सेंटर है, उसको भी नोटिस हो गया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जहां मीडिया सेंटर आपने बनाया, अंत्योदय में आप लोगों ने इतना पैसा लगाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी ऑफिस के नाम से, तो जहां मीडिया सेंटर बनाया था वहां नहीं बन पाती? छोटी जगह थी क्या? नहीं, देखिए क्या है ना कि हम बड़ा जगह में ऑफिस शिफ्ट करने के लिए खोज रहे हैं। ये टेम्पोररी व्यवस्था भी हमारी है, और ये इसलिए हम कह रहे हैं ना क्योंकि अब हमारा पार्टी का बढ़ गया साइज। ये उस समय बना था जब हमारी पार्टी में बहुत कम संख्या में सदस्य थे। अब तो हमारी पार्टी का बहुत व्यापक विस्तार हो गया। आप देखें, इतने बड़े बड़े कार्यालय तो हमारे जिला मुख्यालय में है, तो अब हम इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। और जहां तक मीडिया सेल की बात है साहब, वो तो बीजेपी के नाम पर रजिस्टर्ड है, बाजाबता
जो हाउसिंग बोर्ड से एनओसी लेकर, जो शासी बॉडी है उसकी गवर्निंग बॉडी, उसने एनओसी दिया, तब जाके रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर। 2 मिनट रुक जाए, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई है ये। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को मिली जिम्मेदारी। 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में यह सरकार की बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान साहब से इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की जा रही है। जीएसएससी के घोटाले पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। तमाम चीजें हैं, जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, सब कुछ चलता जा रहा है। तो नीट पेपर लीक मामले में यह सरकार की बड़ी कार्रवाई है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि अगर समिति ये चाहती है कि परीक्षा फिर से कराई जाए तो परीक्षा फिर से कराई जाएगी, लेकिन जो जांच हुई है, जांच में कहीं कोई दोष नहीं मिला है। जबकि पेपर लीक मामले में बिहार झारखंड से अभी तक करीब करीब आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं नीट पेपर लीक मामले में। क्षेत्र में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अरे सर, तो एसपी साहब के घर पे थोड़े, एसपी साहब को थोड़े नोटिस भेज देता है सर। आप लोग मालिक हैं सर जिले के, राज्य के, क्या बात बोलते हैं। मैंने कहा इस घटना से लिंक मत कीजिए, और उसके बाद एक मैसेज चला जाता है सबने कि साहब जो वसूली का रेट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बड़े किसी को अपने टारगेट किया, जितने छोटे दुकानदार हैं जो चल रहे हैं उनसे एक इनकम का जरिया बना लिया। अब आपके पास ये कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है ये बोलने के लिए, लेकिन ये जो आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 3-4 महीने बीत जाते हैं, चुनाव आ जाता है, तो आप समझेंगे ये जो टारगेट वसूली का था ना, ये बढ़ाने के लिए ये सारा नोटिस का खेल था। मतलब आप मानते हैं कि आवास बोर्ड में वसूली का खेल चलता है? बिल्कुल। आप कैसे सोचते हैं, जैसे अगर ये इलीगल है 400 चीजें, तो ये कैसे चल रहा है? ये अगर चल रहा है तो नकेल क्यों नहीं लगी? आवास बोर्ड में जो जर्जर पड़े मकाने हैं उनको इन्होंने आज तक क्यों नहीं रिपेयर किया? उसमें से बहुत सारे जो ऐसे रहने लायक नहीं है। तो और आवास बोर्ड ने नया प्लॉट क्यों नहीं लिया अभी तक? नया एक आवास कॉलोनी की जो परिकल्पना थी पुंदार के एरिया में, वो क्या हो गया? टाइम फिक्स। उस पर इनका फोकस नहीं है। वसूली का टारगेट बढ़ाना है, किसी बड़े को टारगेट करो, मीडिया हाइप करो, छोटे लोग अपने आ जाएंगे चढ़ावा लेके कि साहब हम पर ध्यान मत दो। ये बेहद ही अफसोसजनक है। संजय सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप देखिए, जब नियमों की बात होती है तो उसकी गरिमा को समझना चाहिए। बोर्ड अगर 400 नोटिस दिया है और ये 400 नोटिस बोर्ड दिया है तो नियम संगत दिया है, उन प्रावधानों के अंतर्गत दिया है जो प्रावधान उस अधिनियम में है। सर, संजय पासवान कब अध्यक्ष बनाए गए? उस पर भी थोड़ा सा हमको थोड़ा अच्छा, पहले आप बोल लीजिए। आपको शिकायत अक्सर रहती है कि मैं आपको क्रॉस कर नहीं, वो नहीं, पहले आप बोले। लेकिन मुझे ये बताएं सर कि सारी बातें चुनाव, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों याद आ रही हैं? एक से बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक्स लग रहे हैं। मेरा ये सवाल, चलिए हाँ बताएं सर, बताएं। आपका ये सवाल भी मैं उत्तर दूंगा जी, बताएं। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पहले मैं वो बता दूं जो जरूरी है जानना आपके दर्शकों को जी, कि कोई भी संस्थान अगर अनियमितताओं को देखता है और संज्ञान में लेकर नोटिस करता है तो उसकी गरिमा को समझना चाहिए। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो यह भी स्पष्ट होता है कि वो फौरी कार्रवाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इसको उठाया गया है और जितने ये चर्चा में आ गया है, निश्चित तौर पे ये विषय एक पीआईएल के माध्यम से हाईकोर्ट में जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ऐसे मामलों में नागरिक जो हैं वो जानते हैं कि या तो उनको अपने बचाव के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची में जो प्रकृति का परिवर्तन किया गया, भूखंडों का जो आवास आवंटित थे आवासीय प्रयोजन के लिए उनको व्यवसाय किया गया, तो उनको जो रेगुलराइज करने की प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए नीतिगत निर्णय लेने पड़ेगी, और नहीं तो फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और प्लस ये भी तय है, ये भी सच है कि आपका सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमिंग। तो युद्ध में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। युद्ध, राजनीतिक युद्ध,
राजनीतिक युद्ध है। नहीं, राजनीतिक युद्ध है। किससे? मतलब ये मान रहे हैं आप? नहीं, आपकी सेना में इनका आरोप है। राजनीतिक नहीं, आपकी ईडी कांग्रेस का आरोप है। इन्होंने कहा ईडी, तो यानी ईडी नहीं, उन्होंने आधा कहा, मैं आपको पूरा बताता हूं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की सेना में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और आपका आरोप है कि इनकी सेना में एसीबी है, निगरानी विभाग है और नगर निगम है। इसके अलावा आवास बोर्ड को इतना ज्यादा मजबूत, मैंने तो अपने इतने साल 20 साल हो गए पत्रकारिता के कैरियर में, अभी तक मैंने आवास बोर्ड को इतनी मजबूती से काम करते हुए देखा। मैं बड़ा खुश हूं अंदर से। अगर आवास बोर्ड इस पर उतर जाए तो आ रहा हूं प्रतुल जी, एक बार हेमलाल साहब से सवाल एक पूछ लेने दीजिए। हेमलाल साहब, संजय पासवान को आप लोगों ने चेयरमैन कब बनाया था? एक पहला सवाल मेरा रहेगा। दूसरा सवाल यह रहेगा कि 400 लोगों को नोटिस होता है, लेकिन शुरुआत भाजपा से फिर क्यों होती है? जी, पहले तो जो कमर्शियल चला रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं होता है साहब? सब है सर, होटल में तो सब आ गया। उस नोटिस में अगर बीजेपी भी रहती तो सवाल नहीं होता, लेकिन पहले 3 दिन पहले बीजेपी को नोटिस होता है। जब शोर मचता है, हर गली शोर होने लगता है, मीडिया की सुर्खियां बन जाती है ये बात कि बुलडोजर बाबा कहा जाता है, यूपी में बुलडोजर चलवा रही है बीजेपी, यहां बुलडोजर चलाने की बात आ जाती है, तब फिर अचानक 400 लोगों को नोटिस हो जाता है। देखिए अभिषेक जी, हमने पहले ही कहा था कि डिसेंट्रलाइज किस लिए किया जाता है, तो स्वाभाविक नाम की कोई चीज होती है क्या? प्रतुल जी रुक जाइए, आप बीच में नहीं बताएगा। पहले मुझे हेमलाल जी बताइए, अध्यक्ष कब आपने बनाया और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करते हैं, ये बोले। डिसेंट्रलाइज तो सर यहाँ मैंने उसी है ही नहीं सर। सेंट्रलाइज मतलब होता है कि सब एक ही आदमी काम करेगा, माननीय मुख्यमंत्री ही सब चीज को सिस्टम सर राज्य का एक ही जगह से चलता है, ये बात आप भी जानते हैं। अलग अलग क्यों बनाया जाता है, बोर्ड और निगम और मंत्रालय क्यों बनाया जाता है? इसीलिए तो आपने कहा कि जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नोटिस क्यों गया। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल है, आजसू राजनीतिक दल है, आजसू को तो बाद में गया, जेएमएम पहले बीजेपी को है, तो नोटिस तो एक बार बना होगा जब पूरा नहीं मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ब्रेक से लौट के आपको उनका इंटरव्यू दिखा दूंगा संजय पासवान साहब को। सुन लीजिए, निर्णय लिया गया तो उसी क्रम में बने होंगे। नहीं वो तो मेरे पास अभी हेमलाल जी, तब शायद आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। नहीं, चूंकि देखिए अब लेटर कब निकला ये मेरे पास अभी नहीं। लेटर की बात नहीं है सर, मैं आपको चेयरमैन का, अध्यक्ष का दिखा दूंगा इंटरव्यू। अध्यक्ष ने हमारे सहयोगी अजय लाल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो अपना कार्यालय कैसे चला सकती है। तो केवल बीजेपी पर आरोप क्यों? अगर आपको जेएमएम को नोटिस करना था, आजसू को नोटिस करना था, 400 लोगों को नोटिस करना था, तो आपको उसी दिन कहना था कि भाई मैं ऐसे सभी लोगों को नोटिस कर रहा हूं जो गैर कानूनी तरीके से आवास बोर्ड में जिन्होंने कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से चला। पहले झामुमो से शुरू करते हैं प्रतुल जी, आखिरी आपके पास करूंगा। हेमलाल साहब, वक्त कम है, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा। आवास बोर्ड के इस नोटिस को सही मानते हैं? जो वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है, 10-20 वर्षों से, आज अचानक आवास बोर्ड की नींद खुली जब बीजेपी को नोटिस किया उन्होंने। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जब बोर्ड का चेयरमैन बनाए गए हैं, पहले भी बनते रहे हैं, किस तरह से काम किए नहीं किए वो तो अपना जाने जी। लेकिन मैन टू मैन वेरी करता है, जो अपना उनका काम करने का जो तरीका होता है, कोई सोए रहते हैं, कोई अच्छे से काम करते हैं, तो चलता रहता है। मतलब ये अच्छे से काम कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि जब इतने लोगों के संज्ञान में लिए हैं, जो बोर्ड का जो नियम था कि आवासीय परिसर में आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो भाई उन्होंने संज्ञान लिया, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो हेमलाल मेहता साहब कह रहे हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया है, आवासीय परिसर में व्यावसायिक इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जेएमएम के लोग भी अगर देख रहे हैं, साहब आपने भाड़े पे कैसे ले लिया कैंप ऑफिस, और ये नोटिस जेएमएम को हुआ या जिसने जो आवंटी था, जिसने आवास के लिए जमीन ली थी, उसने आपको भाड़े पे दे दिया, किसने नियम तोड़ा, इसकी आप लोग खुद जांच कर लें। सर संजय सिंह साहब, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं संजय पासवान साहब, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, न्यूज 11 से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि बुलडोजर चलेगा भाजपा के ऑफिस में, कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर इतनी खुंदक क्यों? अगर 400 लोगों को ही नोटिस करना था तो पहले ये बात का आईवॉश तो पहले हो जाना चाहिए था ना सर।
देखिए, शुचिता की बात करने वाली पार्टी का जो प्रतीक है, यहाँ का कार्यालय, प्रदेश का उसका कार्यालय जो है, वो कैसे नियमों के उल्लंघन करके बना है, इसी को शायद दर्शाने के लिए ये वक्तव्य दिया गया। लेकिन साथ में उसको एक पृथक एक दृष्टांत के रूप में नहीं रखा गया। जितने वैसे मामले संज्ञान में आए, 400 जैसा आप बता रहे हैं, सबको नोटिस किया गया बाद में सर। हाँ, आधार लेकिन ये है कि आधार भाजपा है। क्रम नहीं, आधार ये है कि आप आवासीय को व्यावसायिक इस्तेमाल कर नहीं करते। चलिए प्रतुल यादव जी, अब आपका रुख साहब, आपने अपना घर भी बनाया, आपने कहा 2 बार आपने एफिडेविट भी दिया है, और उसके बाद पूरे हरमू में हाउसिंग कॉलोनी, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में कमर्शियल प्लॉट चल रहे हैं। 2014 से 2019 तक सरकारें भी आपकी रही, आवास बोर्ड भी आपका रहा, ये सारी चीजें एज इट इज थी। अब 19 से 24 तक भी ऐसी ही चल रही है। भाजपा ऑफिस पे बुलडोजर चलेगा तो क्या करेंगे आप साहब? मैं तो चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो आंखें तो उठाकर देख लो भाजपा ऑफिस की तरफ। आंख तो सर उठ गई, नोटिस हो गया। नहीं, ये कहते हैं बुलडोजर चला के रखेंगे। आप इनका जो बायस माइंडसेट है वो आप देख सकते हैं। नोटिस भी करते हैं, शोकॉज भी करते हैं, जवाब भी मांगते हैं और कहते हैं बुलडोजर लेकर आ जाएंगे। आप कौन है साहब? जज है, फैसला करेंगे। और खबरदार, जो आपने भाजपा ऑफिस की तरफ आंखें उठाकर भी दोबारा देखी, सरकारें आती जाती हैं चेयरमैन साहब, लेकिन लोग हमेशा के लिए नहीं रहते कुर्सी पे। कल इसी कुर्सी से आप भी उतरेंगे, कल इसी जगह दूसरी सरकार भी आएगी। ये ना बोले हमने सारा कुछ नियम सम्मत किया है, आप हमें टारगेट करते हैं और बाद में कवर अप करने के लिए 400 लोगों को और नोटिस देते हैं। ये नहीं चलेगा। और ये सिर्फ वसूली का खेल है अभिषेक। ये डराकर मैसेज देकर बाकी 400 जो छोटे दुकानदार या मझोले दुकानदार या होटल वाले, वसूली का खेल शुरू है। ये सिर्फ देखिएगा, कुछ नहीं होगा, 0 सन्नाटा होगा 4 महीने बाद, लेकिन वसूली का खेल चालू रहेगा। सारे पक्ष आपने सुन लिए। भाजपा ने कह दिया, संजय पासवान साहब, अगर आप न्यूज़ 11 देख रहे हैं तो इस वक्त आपको प्रतुल शाहदेव जी की चुनौती मिल चुकी होगी। आंख उठाकर मत देखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, कुर्सियां बदली जाती रहेंगी, लेकिन यह भी सच है कि अगर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है आवास बोर्ड की जमीनों का और आवासों का, किसका हक मार रहे हैं और कौन मार रहा है, किसकी संलिप्तता है, यह तो जांच का मामला है साहब। अब इसकी जांच कौन करेगा? ये आप जब जाएंगे, आप पेट्रोल पंप कैसे चल रहा है, पेट्रोल पंप का परमिशन पेट्रोल पंप ने दिया कैसे, लाइसेंस, होटल कैसे चल रहे हैं, जो बड़े मामले सामने आ गए हैं। भाजपा का कार्यालय चल रहा है, जेएमएम का कार्यालय चल रहा है, आसू की बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कई मार्बल टाइल्स दुकानें, बाकी टायर वायर चक्का वक्का दुकान तो अलग से चलता रहता है। लेकिन यह तय है कि ये सारी दुकानें कोई नई नहीं है। जितने दिनों से मैं देख रहा हूं, कम से कम 10 से 15 सालों से देख रहा हूं, तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर आवासीय बोर्ड की जमीन का, आवासीय बोर्ड के घरों का व्यावसायिक इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है और कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए कब रुकता है ये देखते हैं, नोटिस से रुकता है या कार्रवाई से रुकता है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, वक्त समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद प्रतुल यादव जी, भाजपा से हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका। बहुत धन्यवाद संजय सिंह साहब, कांग्रेस से संजय सिंह साहब हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब थे, बहुत धन्यवाद हेमलाल साहब आपका। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।